दोस्तों आज बात करते हैं जापान की, जिसे देख करके जापान की टेक्नोलॉजी पर जापानियों के साथ साथ आपको एक बार फिर से गर्व होगा। जापान जिसने दुनिया में पश्चिमी देशों के बाद में अपनी टेक्नोलॉजी का सबसे पहले लोहा मनवाया था, तो वह देश जापान था। जापान की टेक्नोलॉजी के बहुत से नमूने अपने आसपास के कई इंस्ट्रूमेंट में देखे होंगे, जिनमें से कैमरा, मोबाइल, टीवी, फ्रिज और बहुत सारे जापानी ब्रांड की गाड़ियों में टोयोटा, मारुति सुजुकी और होंडा की नेक्स्ट जनरेशन की कार होंडा सिविक जो है वह जापानीज टेक्नोलॉजी का परचम लहरा रखा था। अब जापान हाल ही में उन्होंने फिर से एक बार अपना परचम चांद पर लहराया था। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में आगे जानते हैं, लेकिन दोस्तों अपने चंद्रयान 3 की कामयाबी पर वैज्ञानिकों के सम्मान के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। तो दोस्तों भारत अंतरिक्ष संगठन इसरो ने चंद्रयान 3 को चांद पर दक्षिण पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता प्राप्त कर दुनिया को न सिर्फ चौंका दिया था, बल्कि भारत दुनिया में ऐसा पहला देश बन गया था जिसने चंद्रमा के दक्षिण पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग में कमाल किया था और दुनिया में एक नया इतिहास रच दिया था। चंद्रयान 3 की सफलता सिर्फ लैंडिंग तक ही सीमित नहीं रही, इसके अलावा भारत ने दुनिया को चांद की बेहद खूबसूरत दुनिया भी दिखाई और अनेकों महत्वपूर्ण खोज भी की है। इसी कड़ी में भारत से उत्साहित होकर जापान ने मून मिशन के तहत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता प्राप्त की थी, लेकिन उसकी यह सफलता पूरी तरह से सफल नहीं हो सकी थी। जैसे ही उनके यान ने चंद्रमा पर लैंडिंग की, तभी उसका संपर्क पृथ्वी से टूट गया और उनका चंद्रयान बेजान हो गया था। जापान का चंद्र मिशन भी पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन था, लेकिन बेजान चंद्रयान में जान फूंकने में जापान ने भी सफलता हासिल कर ली है। जापानी की अंतरिक्ष एजेंसी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन ने इस बात की जानकारी दी है कि उनका चंद्रयान पर एक्टिव हो गया है और अब जापान ने मून लैंडर ने चंद्रमा पर कार्य करना शुरू कर दिया है। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी ने इस बात का खुलासा करते हुए ये जानकारी दी है कि दरअसल उनके चंद्रयान में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई अवरुद्ध हो जाने की वजह से उनके चंद्रयान ने काम करना बंद कर दिया था और सोमवार को जापान की अंतरिक्ष एजेंसी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन ने मून लैंडर के सफलतापूर्वक संपर्क स्थापित कर लिया है और मून लैंडर में जो तकनीकी खराबियां आ गई थीं उन्हें भी ठीक कर लिया गया है। लैंड करते ही बेजान हो गया था लैंडर। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार एजेंसी ने कहा कि प्रकाश की स्थिति में बदलाव के बाद लैंडर सूरज की रोशनी आसानी से पकड़ पा रहा है। इससे वह चार्ज हो चुका है और अब उसके सौर सेल फिर से काम कर रहे हैं। एजेंसी ने बताया कि 20 जनवरी को जब यह लैंडर चांद पर उतरा तो यह बिजली उत्पन्न नहीं कर सका क्योंकि इसके सौर सेल सूर्य से दूर थे। मून लैंडर स्लिम कई घंटों तक बैटरी पर चला। धरती पर स्पेस सेंटर से काम कर रहे अधिकारियों ने पाया कि लैंडर सूर्य की रोशनी नहीं ले पा रहा है, इसलिए लैंडर को बंद करने का निर्णय लिया गया था। जापानी अंतरिक्ष एजेंसी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन यह नहीं बताया कि स्लिम चंद्रमा पर कब तक काम करेगा। पहले कहा गया था कि लैंडर को चंद्र रात में जीवित रहने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि चांद पर रात के वक्त तापमान 200 डिग्री तक चला जाता है और जैसा कि आपको पता ही होगा कि चंद्रमा पर एक दिन और एक रात 14-14 दिन की होती है। तो दोस्तों चांद पर जापान की कामयाबी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। जय हिंद।